हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं सीधे आपको किचन में मिल रही हूँ और सारा काम जो है ना मेरा हो गया है और दिखाती हूँ खाने में मैंने क्या बनाया है। तो आप देखिए, और टाइम मैं दिखाती हूँ कि कितना बज रहा है। 10:30 का टाइम हो रहा है। बैक कैमरा करके, मतलब 10:30 का टाइम हो रहा है। बैक कैमरा करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो दोस्तों, घड़ी में सुबह के 10:30 बज गए हैं और दिन है आज रविवार, तारीख है 27 और आप देख रहे हैं अपने चैनल शिवानी माथुर लाइफ स्टाइल में। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में। तो यहाँ पर सुबह का जो काम है, आज मैंने सारा काम कर दिया है और इसके बाद मैं आई हूँ रसोई में, क्योंकि आज जल्दी जल्दी सारा काम करना था। मम्मी पापा को जाना था हॉस्पिटल, इसलिए सुबह सुबह मैंने नाश्ते में पराठे बना दिए थे, तो फिर वो लेकर हॉस्पिटल चले गए थे और मैं लग गई थी अपने काम में। तो यहाँ पर देखिए, इडली भी मैंने एक बर्तन में बनाकर रख दी है, सांभर बना दिया है, मूंगफली की चटनी भी बना दी है, जो कि आपने अभी देखा है। और यहाँ पर वेदू को नहला दिया है। मैंने भी खाना पीना मतलब बना के और इसके बाद नहा लिया था। यहाँ पर मैं निकाल लेती हूँ वॉशिंग मशीन में कपड़े, क्योंकि जो है ना तो हमारा लगभग बन ही गया है और यहाँ पर कपड़े सुखाने के लिए डाले थे मशीन में, तो वो मैं निकाल लेती हूँ। और कपड़े हमारे ड्रायर में सूख गए हैं। तो यहाँ पर मैंने प्लग वगैरह हटा दिया था। पता मेरी वॉशिंग मशीन में करंट आने लगा है, पता नहीं क्यों। जो मतलब मैं तो क्या करती हूँ, पहले प्लग हटा देती हूँ, फिर उससे कपड़े बाहर निकालती हूँ, नहीं तो फिर ऐसे ही हाथ डाल दो उसमें तो फिर करंट जैसा लगता है। तो यहाँ पर आ गए हैं हम छत पर और वेदू का जो है व्लॉग स्टार्ट हो गया है। और खाना इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी बनाकर रख लिया, क्योंकि फिर हॉस्पिटल से आओ तो फिर रहता है ना कि भूख ना लगी हो, इसलिए। और सुबह सुबह ही निकल गए थे 7:30 बजे, इसलिए सुबह ही खाना मतलब मैंने पराठे और सब्जी ये वगैरह बना दिया था। इसके बाद वो चले गए थे लेकर। लेकिन फिर भी बाहर जाओ और वहाँ से मतलब बाहर से घूम कर आओ तो रहता है कि भूख लग गई है, ऐसा ही लगता है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अगर बाहर से घूम कर आओ तो मतलब ऐसा लगता है कि भूख लगी है। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि दूसरों की भी भूख लगी होगी, तो इसलिए मैंने बना कर रख दिया था, क्योंकि जब मम्मी पापा आएँ तो जल्दी जल्दी ना करना पड़े, तो इसलिए मैंने खाना पहले ही बना कर रख दिया था। उसके बाद ही मैंने आज नहाया है। तो यहाँ पर जो है ना सारे कपड़े फैला देते हैं। और आज तो ऐसा लग रहा था कि मैं कितनी जल्दी खाना बना कर रख दूँ। पता है ना हम लोगों का कि मतलब कोई कुछ कह ना पाए, पहले से ही कर रख दो। तो दोस्तों, हम हाउसवाइफ ऐसी ही हैं कि मतलब पूरा काम जब हो जाएगा तभी चैन मिलता है, नहीं तो ऐसा लगता है कि मतलब कुछ छूट गया है, कुछ अभी अधूरा रह गया है, मतलब यही लगा रहता है। तो लोगों के साथ ऐसा होता है या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो चैन ही नहीं पड़ता जब तक हमारा सारा काम हो नहीं जाता है। सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक ऐसे ही लगे रहो और उसके बाद शाम को फिर 5 बजे से काम अपना स्टार्ट हो जाता है। और आज का मौसम ऐसा है कि बहुत ही कड़कती हुई धूप निकली है और इनको मैं बुला रही थी कि मतलब यहाँ आ जाओ, तो इसको पता है धूप लग रही थी इसलिए, और पता नहीं इसको कहाँ से ये हाथ में मिल गया। तो फिर मैंने कपड़े फैलाना छोड़ दिया और इसके बाद इसके हाथ से छीन कर रखा आगे और छुपा दिया, नहीं तो फिर ये कहीं मार लेता और बस दिक्कत हो जाती। और यहाँ पर धूप निकली है और ये ना चप्पल भी नहीं पहन कर आए हैं, ना तो मैंने पहनी है और ना इन्होंने पहनी है। तो मैं सोच रही थी थोड़ी देर का काम है, फैला देती हूँ और इसके बाद फटाफट से नीचे उतर जाऊँगी। तो यहाँ पर ये तो अपना छाया में ही खड़े हैं, इसलिए मेरे पास नहीं आ रहे हैं। तुरंत आते हैं, तुरंत चले जाते हैं। आप लोग देख सकते हो, मतलब अपने उंगलियों के भर चल रहे हैं, पूरा पैर ज़मीन पर नहीं रख रहे हैं। और आज जो है कपड़े भी खूब सारे हो गए थे और मौसम ऐसा रहता है, कभी बारिश आ जाती है और कभी इतनी कड़कती हुई धूप निकलती है, इसलिए जो है ना मशीन में ड्रायर कर देते हैं। इसके बाद कपड़े धूप में फैला देते हैं, थोड़ी देर के बाद कपड़े सूख जाते हैं, फिर इसके बाद नीचे ले जाती हूँ। और यहाँ पर जो है ना मैं नीचे आई थी तो यहाँ पर इडली बनाकर रख गई थी और अभी जला दिया है गैस और रख दिया है भगोने में पानी। तो जब तक हमारा पानी गर्म होएगा तब तक जो है ना इडलियाँ हमारी ठंडी हो जाएंगी। बहुत ही ज़्यादा बर्तन गर्म है, गरम गरम बर्तन मतलब छुओ, और जो सिल्वर का बर्तन होता है तो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है और जल्दी गर्म हो जाता है। तो जो हमारा इडली का ये बर्तन है ये भी सिल्वर का ही है, कोई कोई स्टील का होता है, हमारे घर पर है वो स्टील का है, ये जो है ना सिल्वर का है।
तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर मैं निकाल कर रख देती हूँ और देख सकते हैं आप लोग कि इडलियाँ कितनी ही वाइट और इतनी फूली फूली बनी हैं और कितने अच्छे से बाहर भी निकल कर आ जा रही हैं। मैं ना चाकू की मदद से इसको बाहर निकाल रही हूँ, चाहे तो चम्मच से भी बाहर निकाल सकते हैं, पर मुझे चाकू से आसानी लगती है इसलिए मैं चाकू से ही निकालती हूँ। तो यहाँ पर ना वेदू को नहला दिया था, तो फिर खाने का भी टाइम है, लगभग वही 11:30 बज गया होगा। नाश्ता भी आज सुबह पराठे बनाए थे तो उन्होंने कुछ करा नहीं है, मैं तो पराठे खा भी चुकी हूँ, वेदू ने नहीं खाया है। चाय पराठे खा लिया था मैंने, इसलिए जो है ना मैंने पहले ही ये एक बर्तन में इडली बनाकर रख दी थी, तो भैया और वेदू खा लेंगे दोनों लोग। तो यहाँ पर निकाल दिया है बर्तन से बाहर, और जो है ना यहाँ निकालते वक्त इतना टाइम हो गया कि पानी हमारा ज़्यादा गर्म हो गया, तो मैंने गैस बंद कर दिया था क्योंकि गैस जा रही थी और मैंने इडलियाँ देर में निकाल पाई थी। तो यहाँ पर अभी दूसरा स्टैंड भी भरकर इसमें अच्छे से रख देते हैं और उधर जो है ना मैंने इडली निकाल ली हैं। और जब तक मम्मी पापा भी आ गए थे, और पता है क्या हुआ कि मतलब सुबह इतनी जल्दी खाना बनाया, पराठे और आलू की सब्ज़ी बनाई थी, तो वही टिफ़िन में पैक कर दिया था तो ले गए थे, जैसे कि अभी आप लोगों को बताया। तो वहाँ पर उनको इतना टाइम ही नहीं मिला कि वो खा लेते, तो जो है ना सुबह का खाना फिर वापस आ गया था पूरा। और जो इडली है ना, तो ये ना शाम तक चली थी क्योंकि मम्मी पापा ने फिर वही पराठे और आलू की सब्ज़ी खा ली थी। और जो इडलियाँ मैंने बनाकर रखी थी, इडली सांभर चटनी, ये हमारा धरा का धरा रह गया। और फिर ये है कि ना शाम को खाना नहीं बनाना पड़ा था, सिर्फ मैंने ना चावल बना लिए थे सांभर के साथ, चावल खाने में अच्छे लगते हैं। और फिर उधर से ही मम्मी मार्केट चली गई थी, तो ये देखिए ना हरी हरी चूड़ियाँ ले आई हैं। सावन में हरी चूड़ियाँ पहनी जाती हैं कहते हैं, तो इसलिए तो जो है ना हमारी जो हरी चूड़ियाँ पुरानी रखी थी वही मैंने डाल ली थी, लेकिन मम्मी फिर लेकर आ गई थी। तो यहाँ पर जो है ना इडली भी हमारी बन गई थी, वेदू को भी हमने खिला दिया था। और जो है ना कपड़े हमारे सूख गए हैं तो मैं उठाने चली आई, नहीं तो आप लोग देख सकते हैं कि बादल हल्का हल्का सा बादल लग रहा है, बूंदें वगैरह पड़ जाती हैं, फिर कपड़े फिर वैसे ही हो जाते हैं, मतलब सूखे और ना सूखा एकदम से बराबर हो जाता है। तो बस उतार लाई हूँ नीचे सारे कपड़े। और इसके बाद ना थोड़ी सी हमारी इडलियाँ बची हुई हैं और मैंने बैटर उठाकर नहीं रखा था फ्रिज में, सोच रही थी रख दूँ, पर मम्मी से पूछा तो कह रही थी रहने दो, अभी ही बना के रख लो सारी, इसलिए। और ये देखिए जो है ना हमारा आखिरी इडली बना के रख गई थी जो बर्तन में, तो ये मैं बाहर निकाल कर रख देती हूँ। और भगोना भी मैंने उधर रख दिया है सिंक में, क्योंकि अभी तो कुछ काम रह नहीं गया है। और इसके बाद इडली जब बनती हैं तो बहुत ही सारे बर्तन हो जाते हैं, तो इसके बाद फिर बर्तन भी धुल कर रख दिए थे और दोपहर में थोड़ा सा आराम कर रही थी। और दोस्तों ये देखिए इडली हमारी कितनी ही अच्छी एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हुई हैं। और दोस्तों लगा दी है आप लोगों के लिए थाली, तो आ जाइए, गर्मा गर्म इडली सांभर और मूंगफली की चटनी तैयार है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा आज का यह व्लॉग? अगर पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिएगा, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों जो है आप लोगों के सामने है, जैसे मैं रहती हूँ वैसे ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, कुछ मेरे पास दिखावा नहीं है। दोस्तों इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको हमारा नमस्कार।